अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने क्लासमेट का इंट्रोडक्शन किया था सेट का और उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ द नंबर्स जो हम पिछले क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। पहला जो सेट है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम ज़ाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो 1 2 3 अप टू डैश, यानी ये इनफिनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। देयर आर मैनी इनफिनाइट नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू डैश। ये नेचुरल नंबर का सेट है जिसको हम एन से ज़ाहिर करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होता है। ये नेचुरल नंबर का सेट होगा। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स का सेट है, उसको हम कैपिटल W से ज़ाहिर करते हैं और वो स्टार्ट होता है 0 से। सेट ऑफ होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 से स्टार्ट होता है, बाकी आगे यानी सेम नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 होते हैं, पर इसकी ये डिफरेंट चीज़, ये इसमें क्या है, 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं। Z इंटीजर्स भी इसको कहते हैं। इसमें पॉजिटिव भी इंटीजर आता है, नेगेटिव भी आता है। जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और नेगेटिव, 3 पॉजिटिव और नेगेटिव अप टू डैश, यानी ये भी आगे चलता रहेगा। यानी 0 से स्टार्ट होगा और उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, उसको Z इंटीजर कहते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की ये चीज़ क्या होती है कि उसमें यानी कोई भी नंबर जो एक से ज़्यादा उसके डिवाइज़र ना हो, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स को हम P से ज़ाहिर करते हैं और वो नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7 डैश 13, यानी ये भी आगे चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर्स का सेट होगा। उसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर में क्या चीज़ आती है, जो यानी कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसको कहते हैं ऑड नंबर्स। उसका यानी सेट क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13 अप टू डैश, यानी वो ऑड नंबर्स में आते हैं। वो भी पॉजिटिव नेगेटिव में आ सकते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम ई से ज़ाहिर करते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरा डिवाइड हो रहे हैं वो क्या होते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। उसमें 0 2 4 6 ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। 0 यानी पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होगा, तो इसके लिए 2 4 6 8 यानी अप टू डैश, ये भी आगे इवन नंबर्स का सेट चलता रहेगा। तो उसके बाद है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में यानी क्या होता है, x सच दैट x इज इक्वल टू P अपॉन Q, P अपॉन Q, P एंड Q बिलोंग टू Z एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसा रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम P अपॉन Q यानी उसको फ्रैक्शन में लिख सकें। तो उसकी शर्त यह है कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम Q से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल Q से। उसके बाद है सेट ऑफ रेशनल नंबर। गैर नातिक अदद है, उसको हम Q डैश से ज़ाहिर करते हैं। इसमें भी सिमिलर चीज़, ये सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन है इसकी, रेशनल और इरेशनल की। तो x सच दैट x नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, यानी वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा या अंडर रेडिकल होगा, स्क्वायर रूट में होगा, तो वो क्या होगा, यानी कोई भी सर्ड नंबर हो, स्क्वायर रूट में हो या रेडिकल में हो, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो उसको P अपॉन Q की सूरत में नहीं लिख सकते, तो नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, P एंड Q इज बिलोंग टू Z इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर जिसको हम Q डैश से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसको हम R से ज़ाहिर करते हैं। रियल नंबर्स में 2 चीज़ आती हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो ये कॉम्बिनेशन होती है रेशनल और इरेशनल की, जिसको कहते हैं रियल नंबर्स, यानी इट इज़ द कॉम्बिनेशन और यूनियन ऑफ द 2 सेट्स Q एंड Q डैश। Q एंड Q डैश क्या हो गया, Q रेशनल नंबर और Q डैश क्या हो गया, इरेशनल। तो ये हमने सम इम्पॉर्टेंट सेट्स आज लिखे हैं। उसके बाद उसके सेट्स के डिफरेंट टाइप्स भी आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स पढ़ें, उसके बाद टाइप्स ऑफ द सेट्स पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स है यहाँ पर, जो कि पहला सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, यानी सेट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में सिर्फ यानी एक एलिमेंट होगा, कोई भी एक एलिमेंट हो, नंबर हो, लेटर हो या कोई भी किसी शख्स का एक ही नाम हो, तो वो क्या होगा,
यानी वन ऑब्जेक्ट हो बस, उसमें क्या होगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को हम जैसे सपोज करें ए सेट इज़ अ सिंगलटन सेट, यानी ये सिंगलटन हो गया। यहाँ बी सेट है, बी सेट में हम सिर्फ एक ही मेंबर लिखें, यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। उसके बाद है नल और एम्प्टी सेट। नल और एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो क्या होगा? नल सेट और एम्प्टी सेट। यानी ए सेट इन विच नो एलिमेंट इज प्रेजेंट, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा? नल और एम्प्टी सेट। यानी उसको हम, उसकी ये सिंबल है फायर, यानी इसको इस सिंबल से भी जाहिर करते हैं। यहाँ इसके लिए हम खाली ब्रैकेट लिखते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो क्या होगा? नल या एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या होता है? यानी महदूद चीज़, यानी महदूद सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें यानी किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो महदूद होते हैं। यानी अ सेट इन विच प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एलिमेंट इज टर्मिनेट्स। टर्मिनेट का मकसद है लास्टली एलिमेंट उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो वो क्या होगा? फिनाइट सेट। फिनाइट सेट को हम कहते हैं यानी ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स का तादाद यानी महदूद हो, वो क्या होता है? फिनाइट सेट। फिनाइट सेट यानी कोई भी लेटर से ज़ाहिर करें जिसमें हम 1 2 3 4 5, यानी ये क्या हो गया? 1 से 5 तक, यानी 1 से 5 तक यानी नंबर्स का सेट एक फिनाइट हो गया। अगर इसके बाद यानी 5 के बाद भी हम डैश लगाएं तो ये फिनाइट नहीं होगा। 5 के बाद अगर डैश लगाए तो ये फिनाइट नहीं है, क्योंकि 5 से आगे भी ये चलता रहेगा, ये अननोन है, तो क्या होगा? इनफिनाइट कहलाएगा। तो यानी कोई भी जब डैश ना हो वो क्या होगा? फिनाइट होगा। फिनाइट यानी कोई भी चीज़ गिनती में शुमार हो वो क्या होगा? फिनाइट सेट। उसके बाद है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट चीज़ यानी इनफिनाइट सेट में क्या होता है? अ सेट इन विच प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एलिमेंट्स नॉट टर्मिनेट्स, यानी जिसमें काउंटिंग एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स का तादाद यानी गिनती में ना शुमार हो, वो क्या होगा? यानी यहाँ इसको कहते हैं हम इम्पॉसिबल थिंग्स और इंक्लूडेड इन इनफिनाइट सेट। यानी जैसा कि आसमान में तारे हैं वो क्या है? इनफिनाइट है, तो ये चीज़ क्या होगी? इनफिनाइट सेट होगा। इनफिनाइट चीज़ यानी क्या हो? प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एलिमेंट्स नॉट टर्मिनेट इज कॉल्ड इनफिनाइट। यानी यहाँ यानी किसी नंबर का सेट लिखें हम 1 2 3 4 5, ये चलता रहेगा, तो ये क्या हो गया? यानी ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सेट यानी क्या है? ये नेचुरल नंबर यानी चलते रहते हैं 1 से 100, यानी 100 के आगे 1000, 1000 के आगे यानी 10,000 लाख, यानी ये चलता रहेगा। यानी नेचुरल नंबर्स यानी अनकाउंटिंग होते हैं, वो क्या होते हैं? इनफिनाइट होते हैं, इसको इनफिनाइट सेट यानी कहते हैं। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट है। इक्वल सेट को क्या कहते हैं हम? ए सेट इज इक्वल टू बी, इसको ऐसे लिखते हैं। इफ ए सेट इज इक्वल टू बी इट मीन्स द सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इक्वल टू द सेट बी, यानी जैसे ए के मेंबर हैं वैसे ही यानी बी के मेंबर्स हैं, तो वो क्या होगा? इक्वल सेट होगा। यानी ए सेट अगर 1 2 3 है और बी क्या होगा? 2 3 1, तो ये क्या हो गया? ए इक्वल टू बी। यानी इसमें अरेंजमेंट नहीं ना भी हो तो उसको 1 2 3 और 2 3 1 यानी उसके मेंबर्स सेम ही है। अरेंजमेंट यानी आगे पीछे हो सकती है, बाकी इक्वल का मकसद ये है कि सेम टू सेम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो वो क्या होगा? इक्वल सेट कहलाएंगे। उसके बाद है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या होता है? इक्वल की ये निशानी है और इक्विवेलेंट की निशानी ये है, ए इक्विवेलेंट टू बी। ए इक्विवेलेंट बी का मकसद ये है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी काउंटिंग एलिमेंट्स, यानी जितने ए सेट के एलिमेंट्स तादाद में 3 हैं तो बी के भी 3 हो, तो क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। अगर ए बी सी है और बी में क्या है? 1 2 3 है। ए सेट में हमने लेटर्स लिखे हैं, एलिमेंट्स क्या हैं? लेटर्स ए बी सी, और बी में क्या है? नंबर्स यानी नंबर्स हैं 1 2 3। तो ए इक्विवेलेंट बी कैसे होगा? ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी के भी 3 हैं, चाहे उसके लेटर हैं
और इसके क्या इसके लेटर्स हैं और इसके क्या है नंबर्स हैं, तो ये इक्वल नहीं होगा। बाकी इसको क्या कहेंगे इक्विवेलेंट, यानी उसकी तादाद यानी एक जैसी है तो वो क्या होगा इक्विवेलेंट। यानी अगर 3 एलिमेंट्स हो, 3 सेट हो, ये सी सेट होगा, तो यानी अगर 3 सेट्स भी यानी तादाद में एक जैसे हो वो क्या होते हैं ए इक्विवेलेंट बी, बी इक्विवेलेंट सी एंड सी आल्सो इक्विवेलेंट ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस। तो यानी ए इक्विवेलेंट है बी से और बी इक्विवेलेंट है सी से और सी इक्विवेलेंट है ए से, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस की हो गई। प्रॉपर सबसेट है सबसेट है, सबसेट में क्या आता है इसको हम जाहिर करते हैं ए सबसेट ऑफ द बी। इसका मतलब ये है कि ए और बी सेट्स के जो मेंबर्स हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द ए विच इज नॉट इन द बी इज कॉल्ड सबसेट। यानी ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में क्या है 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो गया ए सबसेट हो गया बी का। तो यानी बी में एक एलिमेंट है जो ए में मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो गया बी का ए सबसेट हो गया, उसको हम ए से लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द बी विच इज़ नॉट इन द ए, यानी उसमें एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट जो बी में मौजूद है वो ए में मौजूद नहीं है, तो वो क्या होगा प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट की ये सिंबल है, यानी ए प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। और अगर इम्प्रॉपर सबसेट में ये सिंबल हम सेम लिखें तो इसको कट लगाएं तो ये क्या हो गया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या चीज़ आती है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हो मातहत हो तो वो क्या होगा इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इम्प्रॉपर सबसेट में यानी खुद यानी सेट खुद का इम्प्रॉपर होता है। तो बाकी उसके लास्ट में क्या है पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट को हम लिखते हैं पी ऑफ ए से, यानी सपोज करें इसके हम पावर सेट निकालें 1 2 3 के, तो ये क्या होगा पी ऑफ ए। तो पहला तो हम खाली सेट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं उसके इंडिविजुअली एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3। उसके बाद क्या लिखेंगे दो एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2, 1 को 2 से लिखें, उसके बाद 1 को 3 से, उसके बाद 2 को 3 से, उसके बाद क्या हो गया लास्ट में है 1 2 3। तो इसको हम लास्ट में भी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो टोटल इसके सबसेट कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 जिसमें 3 एलिमेंट्स हो वो उसके 8 यानी सबसेट बनते हैं, तो ये क्या हो गया पावर सबसेट हो गया। तो आज हमने टाइप्स ऑफ द सेट्स और उसके पहले हमने इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स पढ़े और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े। तो बाकी चीज़ ये हमने डिफाइन कर ली है, इससे कंसर्न पूरी एक्सरसाइज आप यानी खुद हल कर सकते हैं। थैंक्स।